कैसा रहा आपका सर्दी? आज तो पता चला है कि आज कुछ तो ठंडा हो रहा है। पहली बार मुझे रियलाइज हुआ कि पटना में भी सर्दी पड़ती है, आज ही रियलाइज हुआ। अभी शुरुआत है क्या? अब पड़ेगा ऐसा? बट अच्छा है यार, ये तो मुंबई वाला माहौल हुआ पड़ा है, ठंडा ही नहीं होता। कभी मुंबई में रहे हो? रहे हो? कोलकाता का नहीं पता, मुंबई का पता है। हाँ भाई। हाँ, कहां तक पढ़ रहे थे? अच्छा अच्छा, मर्ज हुआ था। उससे पहले क्या पढ़ रहे थे? चार रिएक्शन बचा हुआ है। राइमर कॉल्वे शिमिट, जिंक डस्ट और ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। ये चारों रिएक्शन अब वेडनेसडे के दिन होगा। दो पेज छोड़ दो, कुल मिला के चार। आज होगा एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक। किसमें पेज छुड़वाए? हाँ, तो बस उसी के लिए छुड़वाया था। 10 पेज तो बच जाएगा, और क्या करेगा। मैंने अभी देखा चार ही तो रिएक्शन बचा हुआ है। चलो, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक। तुमने एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक का नोट्स नहीं बनाया, क्यों? बनाए हो? जो पेज आपने छोड़ा हुआ था उसमें हो जाएगा। पीडीएफ खोलना है अल्कोहल फिनॉल का। अविनाश को दिया था आप। हाँ, जल्दी ले आओ, जल्दी खोलो। क्या करें? एक शुरू से शुरू करें? पागल तो नहीं हो गए हो? हाँ, शुरू से शुरू करेंगे। एक चैप्टर बाद, अमाइन चैप्टर बाद, शुरू से ही तो शुरू कर रहे हैं। बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। बेसिक से, सॉरी, आईयूपीएसी से स्टार्ट करेंगे। आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो 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 हेलो, अब आ रहा है? शांत शांत। हाँ, तो आईयूपीएसी से स्टार्ट करेंगे। बेसिक को मैं यूट्यूब पे कवर करा दूंगा, अगर जिसको करना है यूट्यूब से कर लेना, ठीक है। बट आईयूपीएसी से हम लोग स्टार्ट करेंगे। डीयू तो दोबारा क्या पढ़ोगे यार, वो तो क्लास 9th में पढ़ते थे, है ना।
क्वेश्चन कराएंगे? अच्छा, तुमको खाली ऑर्गेनिक ही पढ़ना है क्या अविनाश? ओपन कर लो। हाँ, तो आईयूपीएससी पढ़ेंगे, आईयूपीएससी से स्टार्ट करेंगे। कब? 2 चैप्टर के बाद। अभी तो लास्ट चैप्टर चल रहा है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्स। शांत, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक चल रहा है, इसके बाद अमाइन चलेगा। अमाइन 2 लेक्चर से 2.5 लेक्चर से 3 लेक्चर का टॉपिक है। अमाइन इज वेरी स्मॉल टॉपिक, है ना, कुल मिला के है ही 6 रिएक्शन, तो उसमें पढ़ना नहीं है। अमाइन इज वेरी वेरी स्मॉल चैप्टर। और फिर बायोमोलिक्यूल है, 1 शॉट होता है, लेकिन आपको 2 शॉट में करा देंगे, 2 अलग अलग लेक्चर्स में करा देंगे। हाँ, 1 तारीख को। तुम्हें शक क्यों हो रहा है कि मैं नहीं आऊंगा? नहीं नहीं, मैं आऊंगा भाई, क्लास लगेगी और मैं भी आऊंगा, ठीक है। उस दिन जानबूझ के इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा, ध्यान रखना, है ना। जो नहीं आएगा उसका नुकसान तो हो, और वीडियो ऑफ करा के पढ़ाएंगे, समझ रहे हो? चलिए, ठीक है, हो जाएगा, बड़ा फायदा हो जाएगा। जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था उसको एक क्विक रिकैप दे देते हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए। बोर्ड पे देखो, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक में हम सबसे पहले पढ़ रहे थे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ। एल्डिहाइड का भी और कीटोन का भी, दोनों का प्रिपरेशन हम पढ़ रहे थे एक साथ। जब ये खत्म हो जाएगा उसके बाद पढ़ेंगे केवल एल्डिहाइड बनाने का प्रोसेस, और फिर उसके बाद पढ़ेंगे केवल कीटोन बनाने का प्रोसेस। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ में सबसे पहले, शांत, बात नहीं, सबसे पहले हम लोग एल्कीन से पढ़ेंगे कि एल्कीन से आप एल्डिहाइड और कीटोन कैसे बनाओगे। फिर एल्कीन के बाद हम लोग एल्काइन से पढ़ेंगे, एल्कीन के बाद एल्काइन से। तो एल्कीन से हमने पढ़ा था आपके पास ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस से आपका एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा। तो आप देखो बोर्ड पे, एल्कीन से आपके एल्डिहाइड या कीटोन बनाने का प्रोसेस, यहां पे ये वाला मेथड था, हटा ही दो। हाँ, हमने एल्कीन से पढ़ा था, तो हमने देखा था ओजोनोलिसिस कुछ नहीं होता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को तोड़ना होता है और दोनों साइड ऑक्सीजन और ऑक्सीजन को इंसर्ट करना, ठीक है। इधर सेम यहां पे भी करेंगे, यहां पे आपके पास दोनों साइड ऑक्सीजन और ऑक्सीजन इंसर्ट करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में जब ऑक्सीजन जोड़ोगे तो क्या कार्बन पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और एक H। सिमिलरली राइट हैंड साइड से जब आप जोड़ोगे तो कार्बन पे क्या डबल बॉन्ड आ गया और एक H। और आपके सामने Zn जो हो, Zn क्या बना लेता है, ZnO बना लेता है क्या रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में। सिमिलरली इधर देखोगे तो क्या RC डबल बॉन्ड O R डैश लिखा हुआ है या R लिखा हुआ है, और राइट हैंड साइड में देख रहे हो तो क्या एल्डिहाइड बन रहा है। तो आप देखो एल्डिहाइड भी बन सकता है, कीटोन भी बन सकता है एल्कीन से। कैसे? ओजोनोलिसिस से। एक रिएक्शन हमने ये पढ़ा था कि ओजोनोलिसिस में एल्डिहाइड या कीटोन से। अब कुछ ये जो है ये सब घर पे करना, क्योंकि हमने ओजोनोलिसिस ऑलरेडी किया हुआ है। अब ओजोनोलिसिस के बाद एल्काइन से हम बताते हैं, एल्काइन से कैसे बनाया था। तो एल्काइन से सबसे पहले हमने हाइड्रेशन पढ़ा था। हाइड्रेशन होता है या एसिडिक हाइड्रेशन होता है? एसिडिक हाइड्रेशन। एसिडिक हाइड्रेशन में एल्काइन का एक स्पेशल नाम दिया जाता है, क्या होता है? क्या खुशरोव रिएक्शन बोलते हैं? खुशरोव रिएक्शन। हाँ हाँ भाई, अब मुंह बंद करो। खुशरोव रिएक्शन के बाद 3 तरह से हम वाटर ऐड करते हैं, चाहे एल्कीन हो चाहे एल्काइन हो। क्या? एसिडिक हाइड्रेशन, दूसरा हम लोग HBO, तीसरा OMDM। इन तीनों मेथड से हम वाटर ऐड करते हैं। तो एसिडिक हाइड्रेशन से खुशरोव रिएक्शन बोलते हैं,
यहां भी HBO आएगा, यहां भी OMDM आएगा। OMDM हमें याद है मार्कोनिकॉफ रूल, HBO हमें याद है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। OMDM एंटी एडिशन, ये वाला सिन एडिशन, और इसमें कार्बोकेटाइन बनता है, रीअरेंज होके फिर अटैक होता था। बट यहां पे क्या खुशरोव रिएक्शन में मार्कोनिकॉफ रूल लगता है? खुशरोव रिएक्शन में एल्काइन में मार्कोनिकॉफ रूल लगता है और फिर टॉटोमर हो जाएगा। सिमिलरली एल्काइन में ये तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होगा, फिर टॉटोमर होगा, और यहां पे मार्कोनिकॉफ रूल होगा और फिर टॉटोमर होगा। ठीक है, मार्कोनिकॉफ रूल फिर टॉटोमर। अब एक बार इसके क्वेश्चन में अप्लाई करो। देखो ये क्वेश्चन है मेरे पास, ये तो सिमेट्रिकल एल्काइन है, कहीं भी HOH ऐड कर सकते हैं, तो किधर भी मैं लेफ्ट हैंड साइड में H ऐड कर दिया और राइट हैंड साइड में आपके पास OH ऐड कर दिया। क्या ये इनॉल बन गया है? इन और अल्कोहल इनॉल, क्या बेटा कीटो स्टेबल होता है क्या? जब तक H बॉन्ड वगैरह ना हो जाए क्या कीटो स्टेबल होता है? तो दिस इज योर कीटो का फॉर्मेशन हो गया। इनॉल से कीटो कैसे बनाते हैं? तो मैंने बताया था 1 2 3, 2 3 का बॉन्ड 1 2 में, 1 का हाइड्रोजन 3 पे, तो ये कीटो इनॉल टॉटोमर हो गया आपके पास। कैसा भी हो, जैसे ये वाला एग्जांपल देखो, एसिडिक हाइड्रोजन में हम लोग यही तो लिखते थे Hg+2 H2 प्लस H प्लस या Hg+2, मतलब डाइल्यूट H2SO4 और HgSO4। बोर्ड पे देखो क्या डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा? यहां पे सिमेट्रिकल है, कहीं भी H कहीं भी OH जोड़ दो, तो कहीं भी H कहीं भी HOH जोड़ दिया, क्या यही बन गया? क्या ये इनॉल का फॉर्मेशन हो गया? इनॉल में जैसे ही बना क्या टॉटोमर हो जाएगा, और टॉटोमर होगा फाइनली आपके सामने ये स्क्रीन पे बन गया है, दिस इज द टॉटोमर का फॉर्मेशन हो गया। यहां पे आप देख लीजिए, यहां भी सेम है, एक जगह H एक जगह OH, इनॉल बन जाएगा, टॉटोमर करोगे एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एल्कीन में ओजोनोलिसिस से एल्डिहाइड कीटोन बनता है, एल्काइन में पहले आप हाइड्रेशन किए और फिर टॉटोमर किए, यही था पूरा प्रोसेस, यही है। मान लो आपको ये दिया हो HBO, तो HBO में हमें पता है कि क्या इससे H आता है और H2O2 से OH आता है। मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ? एंटी मार्कोनिकॉफ। तो एंटी मार्कोनिकॉफ कहता है नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा हो, तो क्या यही आ जाएगा, है ना? H ऐड होगा, OH ऐड होगा, फाइनली क्या ये इनॉल बन गया है? तो जब जब इनॉल बनता है तो क्या टॉटोमर करते हैं, क्योंकि टॉटोमर में क्या कीटो स्टेबल होता है, और कीटो स्टेबल होके क्या आपके पास ये बन रहा था, लास्ट क्लास में हमने ये देख रखा था कि टॉटोमर होगा, टॉटोमर होके आपके पास कीटो का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हाइड्रोबोरेशन के बाद ये दोनों क्वेश्चन करो। क्या ऊपर वाला HBO है, नीचे वाला OMDM है? HBO में क्या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता है, और इसमें क्या मार्कोनिकॉफ रूल लगता है? अच्छा, तो ऊपर वाले में क्या सिमेट्रिकल है? सिमेट्रिकल है तो कहीं भी डाल सकते हैं, तो क्या ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा? एक जगह H एक जगह OH, और क्या यहां पे CH3 ऐड हो गया? क्या ये इनॉल है? इनॉल है तो टॉटोमर हो जाएगा, और टॉटोमर में हमेशा इक्विलिब्रियम का साइन लगाते हैं, क्या कीटोन बन गया है? सिमिलरली ये OMDM होता है, OMDM में क्या मार्कोनिकॉफ लगता है? मार्कोनिकॉफ कहता है नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम हो, क्या ये बन जाएगा? क्या ये इनॉल बन गया है? इनॉल बनने के बाद फिर से क्या टॉटोमर बन जाएगा, तो दिस इज द टॉटोमर का इक्वेशन, C डबल बॉन्ड हो CS, कीटोन बन गया। तो एल्काइन हो या एल्कीन हो, एल्कीन में कैसे बनता था? ओजोनोलिसिस। एल्काइन में 3 मेथड, खुशरोव रिएक्शन, HBO, OMDM। पहला होगा HOH का एडिशन, दूसरा स्टेप होगा टॉटोमर, सिंपल है। तो ये एल्कीन और एल्काइन से एल्डिहाइड कीटोन बनाने का हमने प्रोसेस पढ़ा था। फिर हमें ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल पढ़ा था, ठीक है, एल्कीन से बना लिया था, एल्काइन से बना लिया था। थर्ड हमने पढ़ा था फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन, एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से हमें पढ़ना था। तो एल्कोहल के ऑक्सीडेशन में ध्यान से आइए, ऑक्सीडेशन का एल्कोहल, ठीक है। देखो दो तरह के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पाए जाते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग, एक होता है माइल्ड। तो सबसे पहले मैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनाता हूं, और फिर मैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनाऊंगा। स्ट्रॉन्ग और फिर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आपके पास होता है क्या, डी ब्लॉक वाले होते हैं, H प्लस KMnO4, एसिडिक KMnO4 बोलते हैं। सिमिलरली H प्लस K2Cr2O7 बोलते हैं। और सिमिलरली क्या जोन्स रिएजेंट बोल रहे थे, CrO3 प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, इसको बोलते थे हम लोग जोन्स रिएजेंट। ये तीनों क्या पढ़ना है आपको, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी तरह
माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या होता है? क्या आपके सामने पीसीसी होता है, फिर पीडीसी होता है। पीसीसी क्या? पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट होता है। दिस इज पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। और ये वाला क्या पिरिडीनियम डाइक्रोमेट होता है? दिस इज पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, और दिस इज पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, क्लोरोक्रोमेट, और ये हो जाएगा आपके सामने डाइक्रोमेट। एक क्लोरोक्रोमेट हो गया, डाइक्रोमेट हो गया। स्ट्रक्चर भी बताया था पिरिडीनियम का, तो सबसे पहले आप पिरिडीन बनाओ। पिरिडीन क्या ये होता है? H। पिरिडीनियम बनाना है तो क्या प्लस चार्ज बनाओगे? अच्छा, और उसके बाद पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट में क्रोमेट बना दो, Cr डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, O माइनस, इसको क्रोमेट कहते हैं। Ca लगा दोगे क्लोरोक्रोमेट हो जाएगा। उसी तरह पीडीसी क्या पिरिडीनियम डाइक्रोमेट होता है, तो पिरिडीनियम डाइक्रोमेट में यहां पे H आ जाएगा और आपके पास पिरिडीनियम हो गया। डाइक्रोमेट का मतलब क्या होता है? Cr2O7-2। क्या इसका 2 मोल लेना पड़ेगा तभी तो +2 आएगा? होल ट्वाइस कर दो या 2 मोल लिख दो इसको, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। क्या ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? अच्छा, ये चार्ट हो गया आपका ऑक्सीडाइजिंग और माइल्ड और स्ट्रॉन्ग का। अब क्या होता है अगर 1 डिग्री अल्कोहल स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में जाएगा तो क्या वो हमेशा एसिड बना लेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ, 2 डिग्री अल्कोहल स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जाए क्या हमेशा कीटोन ही बनता है? और 3 डिग्री भी कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहे स्ट्रॉन्ग या माइल्ड, क्या कभी भी रिएक्शन नहीं करेगा? सिमिलरली 1 डिग्री अल्कोहल अगर इसमें आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हो तो क्या ये एल्डिहाइड में रुक जाएगा? पार्शियल रिएक्शन होगा, एल्डिहाइड में रुक जाएगा। 2 डिग्री वाला कैसा भी हो क्या वो हमेशा कीटोन ही बनाता है? और 3 डिग्री वाला कैसा भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, देयर विल बी नो रिएक्शन, देयर विल बी नो रिएक्शन। ठीक है, 3 डिग्री वाले में हमने पढ़ा हुआ है कि एल्कीन का फॉर्मेशन होता है ना, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, भी आज भी पढ़ेंगे। चलो, तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल 3 डिग्री में ही तो पढ़ा था। चलिए, अब ये कीटोन का फॉर्मेशन हो गया है। यहां पे एक और था कॉलिन्स रिएजेंट, किधर था? स्ट्रॉन्ग की माइल्ड? कॉलिन्स का बताओ फॉर्मूला। कॉलिन्स रिएजेंट, वो कॉलिन वाला कॉलिन्स नहीं है, दूसरा है। कॉलिन जानते हो क्या होता है? क्या होता है? बहुत बढ़िया, ये भी तुम्हारे गांव में इस्तेमाल होता है, बढ़िया चीज है। CrO3 प्लस पिरिडीन प्लस HCl, ये भी आपके माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में इस्तेमाल होता है। दोनों में से कोई भी फॉर्म हो सकता है, या तो शॉर्ट फॉर्म, या तो वो लिख के देगा, या तो स्ट्रक्चर बना के। ठीक है, मेजॉरिटी टाइम में शॉर्ट फॉर्म दिया होता है, पीसीसी, पीडीसी और कॉलिन। ठीक है, बट आपके कोई भी स्ट्रक्चर आ सकता है, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। 1 डिग्री वाला एसिड, 2 डिग्री हमेशा कीटोन, 3 डिग्री कोई भी रिएक्शन नहीं देगा, और 1 डिग्री माइल्ड के साथ एल्डिहाइड देता है। ठीक है, अब जैसे मान लो हमने ये वाली रिएक्शन कराई है, ये वाला रिएक्शन करो, पीसीसी है, ये रिएक्शन कहां जाके रुकेगा? एल्डिहाइड में। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या एल्डिहाइड बना लेता है? तो RC डबल बॉन्ड OH, क्यों? क्योंकि ये 1 डिग्री अल्कोहल कहां जाता है? माइल्ड में, एल्डिहाइड। सिमिलरली क्या ये 2 डिग्री अल्कोहल है, ये कुछ भी हो जाए क्या कीटोन ही बनेगा? इन एनी केस दिस विल फॉर्म कीटोन। नेक्स्ट, यहां पे आ जाओ, क्या ये स्ट्रॉन्ग है? क्या ये स्ट्रॉन्ग है या माइल्ड है? स्ट्रॉन्ग है, लेकिन 2 डिग्री के साथ है तो क्या हमेशा कीटोन ही बनेगा? ये भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन क्या 1 डिग्री के साथ है? और 1 डिग्री के साथ है तो क्या ये एसिड बन जाएगा? ये 1 डिग्री अल्कोहल है, स्ट्रॉन्ग के साथ एसिड बनता है। 2 डिग्री अल्कोहल है, स्ट्रॉन्ग हो या माइल्ड हो हमेशा कीटोन बनता है। ठीक है, आपके पास ये अगर दिया हो, क्या दिया? 1 डिग्री है, 2 डिग्री है? 1 डिग्री। अब 1 डिग्री है तो माइल्ड के साथ क्या देगा? एल्डिहाइड दे देगा, तो आपके पास बेंजल्डिहाइड CHO का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट, ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, क्या ये भी एल्डिहाइड देगा? एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा।
1 डिग्री है एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा माइल्ड के साथ, 2 डिग्री हमेशा कीटोन, 3 डिग्री हमेशा नो रिएक्शन, 1 डिग्री स्ट्रॉन्ग के साथ एसिड, बाकी रिमेनिंग सेम है। अब आ जाओ, मान लो आपके पास क्या आ रहा था, डिहाइड्रोजिनेशन, यही लास्ट रिएक्शन पढ़ा था। डिहाइड्रोजिनेशन क्या होता है, हाइड्रोजन रिलीज कराता है। डिहाइड्रोजिनेशन हाइड्रोजन रिलीज कराएगा। अगर मान लो ये अल्कोहल था, यहां पे मैं टेम्परेचर सेम रखता और मान लो H+ रख देता, मान लो H+ रख देता, तो कौन सा रिएक्शन होता? भूल जाओ, कॉपर Ag मान लो यहां नहीं है, यहां पे मान लो लिखा हो H+, तो क्या होगा? डिहाइड्रेशन। अल्कोहल के सामने एसिड पड़ा है H+, क्या डिहाइड्रेशन इसी को बोलते हैं? डिहाइड्रेशन रिएक्शन पढ़ाया है ना, कि अल्कोहल के सामने एसिड दिख जाए तो क्या होगा? वाटर रिलीज होता है, प्रोटोनेशन और फिर वाटर रिलीज, यही तो पढ़ाया है। अब आ जाओ, अगर मान लो अल्कोहल के सामने मेटल एंड हाई टेम्परेचर हो, अगर अल्कोहल के सामने एसिड हो तो वाटर रिलीज होगा, अल्कोहल के सामने मेटल एंड हाई टेम्परेचर हो तो देखिए क्या क्या रिलीज होगा? यहां से H यहां से रिलीज होगा और H, तो देखोगे डिहाइड्रोजिनेशन है। हाइड्रोजिनेशन का मतलब H2 रिमूव हो रहा है, दोनों जगह से बेटा H रिमूव हो रहा है, रिमूवल ऑफ H2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? CH3, यहां से डबल बॉन्ड बन जाएगा और क्या बन जाएगा? H। एक H ऑक्सीजन से, एक H कार्बन से डिहाइड्रोजिनेशन हो जाता है। अल्कोहल के सामने एसिड और हीट डालोगे तो आपके सामने वाटर रिलीज हो जाएगा, अल्कोहल के सामने मेटल हीट डालोगे तो हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा और एल्डिहाइड कीटोन बन जाएगा। जैसे यहां देखो, क्या यहां से एक H और यहां से एक H निकालोगे तो देखो क्या कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा, इस पे डबल बॉन्ड ओ बन गया और इससे क्या जुड़ा हुआ है? CH3, कीटोन का फॉर्मेशन हो गया। डिहाइड्रोजिनेशन प्रोसेस, रिमूवल ऑफ H2 मेटल एंड हाई टेम्परेचर के प्रेजेंस में। ठीक है, तो कभी भी आपके पास मेटल और हाई टेम्परेचर हो, डिहाइड्रोजिनेशन करा देना है इन अल्कोहल। जैसे ये देखो, ये क्या 3 डिग्री है, 3 डिग्री वाला ध्यान रखिएगा डिहाइड्रोजिनेशन ना करके एल्कीन फॉर्मेशन करता है। ये टेस्ट ऑफ अल्कोहल में भी काम आता है। 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेशन पे ध्यान दीजिए, एल्डिहाइड बन रहा है। 2 डिग्री अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेशन पे कीटोन बन रहा है और 3 डिग्री अल्कोहल क्या एल्कीन बन रहा है? 3 डिग्री अल्कोहल क्या कीटोन बन रहा है? तो 3 डिग्री अल्कोहल विल फॉर्म कीटोन, सॉरी 3 डिग्री विल फॉर्म अल्कीन, और अल्कीन बना दो OH यहां से, H यहां से, किधर से भी निकाल दो तो CH3, C डबल बॉन्ड CH2 CH3, यही है, तो अल्कीन का फॉर्मेशन हो गया। तो देखो 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल, क्या ये अलग अलग प्रोडक्ट बना रहे हैं? अगर अलग अलग प्रोडक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास? अल्कीन, मतलब टेस्ट ऑफ अल्कोहल हो जाएगा कि 1 डिग्री में मेटल एसिड, मेटल टेम्परेचर डाल दो, अल्कोहल बना लेता अलग, 2 डिग्री में डालने पर अलग बन रहा है, 3 डिग्री में डालने पर अल्कीन अलग बन रहा है। तो हमने यहां तक किया था। ठीक है, एक क्विक रिकैप हो गया आपके पास। एक और हुआ था, ऑक्सीडेशन ऑफ डायोल्स। एक सेकेंड रुको, हाँ, फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल से हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल के बाद हमने क्या पढ़ा? डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल। और फिर हम पढ़ने जा रहे हैं विसिनल डायोल, ऑक्सीडेशन ऑफ, क्या हो बेटा, कॉपी ओपी क्यों फाड़ रहे हो तुम लोग? अच्छा नहीं लग रहा देखने में? बेटा मुझे तुम अच्छे नहीं लग रहे हो, तो इसका क्या मतलब निकला? गाड़ी चढ़ा दो तुम्हारे ऊपर? बढ़िया, इधर आ जाओ। अब देखो ऑक्सीडेशन ऑफ डायोल्स में मैंने आपको बताया था कि केवल एक ऐसा रिएजेंट है जो डायोल्स को ऑक्सीडाइज करता है। अभी तक जो हमने पढ़ा क्या वो मोनो अल्कोहल था, एक एक OH था? ये नहीं, कैसे गधे लोग हैं ये, बस इसको देख लेना एक बार। विसिनल डायोल है, विसिनल कार्बोनिल हो या
विसिनल पोजीशन पे कार्बोनिल एंड अल्कोहल हो, विसिनल डायोल हो, विसिनल कार्बोनिल हो, या फिर विसिनल कार्बोनिल एंड अल्कोहल हो। विसिनल डायोल का मतलब होता है CH3 CHOH CHOH और CH3, ये हो गया बेटा विसिनल डायोल, मतलब दो अल्कोहल है विसिनल पोजीशन पे। विसिनल कार्बोनिल का मतलब हो गया दो कार्बोनिल है पड़ोसी में, तो दो कार्बोनिल हो गया पड़ोसी में। ये वाला है एक कार्बोनिल और एक अल्कोहल पड़ोसी में पड़ा हो, एक कार्बोनिल है और एक अल्कोहल पड़ोसी में पड़ा है, इसको बोलते हैं। तो देखो कभी भी विसिनल डायोल आ जाए या विसिनल कार्बोनिल आ जाए या कार्बोनिल एंड अल्कोहल आ जाए विसिनल पोजीशन में, हमेशा पीरियोडिक पर आयोडिक एसिड आपका काम आता है। पर आयोडिक एसिड क्या HiO4 होता है? पर आयोडिक एसिड, पर आयोडिक एसिड HiO4 क्या करता है? तो देखोगे इनको तोड़ के इसको बीच से तोड़ देता है, सिमिलरली इसको बीच से तोड़ देगा, इसको भी बीच से तोड़ देगा और तोड़ के OH लगा देता है। सिंपल इसका काम इतना ही है। HiO4 हमेशा OH पोजीशन पे ऐड करा देता है। हमने एक एल्कीन में पढ़ा था बेयर्स रिएजेंट, याद है? वो भी तो डायोल बना रहा था, है ना, OH पोजीशन ऐड कर दे रहा था। सिमिलर ये करता है HiO4, ये भी OH पोजीशन पे ऐड कर देता है। अब देखो यहां पे क्या विसिनल डायोल दिख रहा है? क्या इसको तोड़ा जाएगा? क्या ऊपर एक OH और नीचे एक OH? ऊपर वाले कार्बन पे अगर आपके सामने देखोगे दो OH है तो क्या कार्बोनिल बन गया? नीचे वाले कार्बन पे, नीचे वाले पे आप देखोगे तो क्या आपके पास फिर से कार्बोनिल बन रहा है? तो दो कार्बोनिल बन गया, एक कार्बन पे दो OH कार्बोनिल बन जाता है। अब देखो यहां पे क्या आपके पास विसिनल डायोल दिख रहा है? विसिनल डायोल का मतलब इधर एक OH, इस कार्बन पे एक OH। जब इस कार्बन को देखोगे तो क्या ये डबल बॉन्ड O बन गया? PH C डबल बॉन्ड OH। तो देखो क्या बन गया आपके सामने, PH C डबल बॉन्ड OH। राइट हैंड साइड में आओ, CH3 CH2 C डबल O CH3, तो क्या कीटोन बन गया है? CH3 CH2 फिर देखो C डबल O और CH3, कीटोन बन गया। जहां भी एक कार्बन पे डबल बॉन्ड दो OH आ जाए क्या करना है? डबल बॉन्ड O लगा देना है, खत्म। एक कार्बन दो OH आए, डबल बॉन्ड उसको कन्वर्ट कर दो, बाकी सेम रहेगा। जैसे यहां पे आ जाओ ये वाले में, तो ये वाले में आपके पास ये टूटेगा, ये भी टूटेगा। अब देखो क्या ये टूटने पे OH और OH मिल गया? सिमिलरली ये टूटा तो भी OH और OH मिल गया। अब ऊपर वाले कार्बन पे फोकस करो, क्या एक कार्बन पे दो OH आ गया? तो जिस कार्बन पे दो OH है क्या हो गया? डबल बॉन्ड हो। देखो एक H लगा हुआ है लेफ्ट में, एक H लगा हुआ है राइट में, देख लो एक H और एक ऊपर H, ठीक है। क्या नीचे वाले से, क्या नीचे वाले से भी सेम बन रहा है? इस कार्बन पे दो OH दिख गया, यहां पे डबल बॉन्ड लग जाएगा, और दो OH दिख रहा है तो क्या इसके दो मोल लिख दूं? ठीक है, अच्छा, या फिर इसको साइड में लिख दो कि नीचे वाले कार्बन से आपके पास सेम बन जाएगा। दो अलग अलग करके लिख दो या एक ही साथ दो मोल लिख दो, एक ही बात है। बीच में क्या बन रहा है? क्या बीच में तीन OH है? तो दो OH से क्या बन गया? डबल बॉन्ड हो, और तीसरा OH लग गया। तो एक कार्बन पे दो OH होता है डबल बॉन्ड हो, तीसरा OH होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, और देखो उसमें H लग जाएगा, ये वाला H, तो एसिड हो गया। तो कभी भी विसिनल डायोल हो जाए, विसिनल कार्बोनिल हो जाए, या विसिनल अल्कोहल एंड कार्बोनिल हो जाए, तो आपको पर आयोडिक एसिड क्या करता है? OH का एडिशन करता है, ठीक है। नेक्स्ट, यहां से पढ़ना था आपको, है ना? अच्छा, तो अल्कोहल तक आपने कंप्लीट कर लिया था, अब आपको कार्बोक्सिलिक एसिड से पढ़ना है। फ्रॉम अल्कोहल इतना ही है, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो कभी भी आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन आए, हालांकि अगला चैप्टर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ना है ना, कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन आए, ध्यान ये रखना है, ध्यान ये रखना है कि वाटर एंड CO2 रिलीज हो जाता है। कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड अगर रिएक्टेंट साइड में दिख जाए, रिएजेंट कुछ भी हो, कोशिश ये करना है कि अगर वाटर निकल सकता है तो वाटर निकाल दो, CO2 निकल सकता है तो CO2 निकाल दो, एनीवेयर। चाहे अगला चैप्टर कार्बोक्सिलिक का रिएक्शन कराऊंगा, चाहे इस चैप्टर में कहीं भी कार्बोक्सिलिक आए, कार्बोक्सिलिक एसिड अगर रिएक्टेंट साइड में है तो ये ट्रिक बना लो कि वाटर एंड CO2 कोशिश करना है निकालने का, ठीक है। अब देखो कैसे निकालना है, ध्यान से। सबसे पहला हमें पढ़ना है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ
थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड मतलब यहां कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसका थर्मल डिकम्पोजिशन करना है। तो आइए सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड का थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं। देखो यहां पे मेरे पास, यहां पे इसका मैकेनिज्म नहीं है, ट्रिक से पढ़ा रहे हैं, बोर्ड पे देखना। सबसे पहले मैंने 1 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड लिख दिया, फिर दूसरा मोल कार्बोक्सिलिक एसिड मैंने यहां लिख दिया, सेकेंड मोल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज दिस। अब बोर्ड पे देखो, मैंने 2 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है, वो भी हाई टेम्परेचर पर। मैंने क्या बोला, कभी भी आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दिख जाए, आपको क्या करना है, वाटर एंड CO2 रिलीज, वाटर एंड CO2 रिलीज। अब जुगाड़ देखो, वाटर और CO2 कैसे रिलीज हो रहा है। तो वाटर में क्या HOH होता है, तो एक H यहां से, एक OH यहां से, वाटर रिलीज करा दो। बोर्ड पे देख लो, एक H ऊपर से, एक H नीचे से वाटर रिलीज करा दिया। अब देखो मैंने क्या बोला है, वाटर भी रिलीज कराना है और CO2 भी। क्या आपको दिख रहा है ये वाला CO2 भी रिलीज कर देगा? भाई हमने क्या किया, जुगाड़ लगाया, एक H ऊपर से, एक OH नीचे से, वाटर निकल गया। और देखोगे बगल में क्या CO2 भी रिलीज हो जाएगा। जो बचा, क्या बचा, H, मतलब HCOOH, एल्डिहाइड बन गया है। तो जो बचा वो क्या बन गया, HCOOH। रिलीज क्या हुआ है, CO2, रिलीज क्या हुआ है, वाटर। खत्म। जब भी आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दिखे, जुगाड़ से प्रोडक्ट आ जाएगा, हमेशा, ऑलवेज एप्लीकेबल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मोल लिए गए हैं। अगर 1 मोल लिया जाता तो क्या कभी वाटर रिलीज हो पाता? नहीं। तो वाटर भी रिलीज कराना है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी रिलीज कराना है, कितने मोल लोगे, 2 मोल। अब यहां पे आ जाओ, एक इसका भी देख लो, फिर लिख लो, CH3 C डबल बॉन्ड OH। क्या 1 मोल अगर मान लो दिया हो तो कभी भी वाटर रिलीज हो सकता है? तो हमें क्या 2 मोल लेना ही पड़ेगा। अगर रिएजेंट में 2 मोल नहीं दिया है, मान लो क्वेश्चन में 2 मोल नहीं दिया, बाय डिफॉल्ट इट इज 2 मोल। अगर मान लो 2 मोल नहीं भी लिखा हो, तो बाय डिफॉल्ट क्या वो 2 मोल की तरह ही ट्रीट करोगे आप। तो बाय डिफॉल्ट, क्योंकि वाटर और CO2 रिलीज कराने के लिए मिनिमम 2 मोल चाहिए। तो देखो, क्या आप जुगाड़ से वाटर रिलीज करा लिए हो, H और OH? क्या जुगाड़ से आप CO2 भी रिलीज करा चुके हो? बचा क्या, CH3CO CH3। क्या कीटोन बन गया है, CH3CO CH3 कीटोन बन गया। और क्या क्या रिलीज हो गया, वाटर, और क्या रिलीज हो गया, बस खत्म। कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड दिखे, कार्बोक्सिलिक एसिड एट हाई टेम्परेचर रिलीजेस वाटर एंड CO2, खत्म। कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड हाई टेम्परेचर की रिएक्शन हो, वाटर एंड CO2 निकल जाएगा और रिमेनिंग प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, और प्रोडक्ट में देखो क्या बन रहा है, कभी एल्डिहाइड बन रहा है, कभी कीटोन बन रहा है। इसको लिखिए फटाफट से, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड के सामने हाई टेम्परेचर लिखा हो, 100 डिग्री से ज्यादा लिखा हो, इसको हाई टेम्परेचर बोलते हैं। तो 100 डिग्री से ज्यादा कभी भी लिखा हो, वाटर रिलीज हो जाएगा, CO2 रिलीज हो जाएगा। अलग मौसम है भाई, बाहर जाने पे ठंडा, इधर गर्मी। ऊपर वाले बैच में बच्चों ने बोला कि सर 1 जनवरी का माहौल बन रहा है पटना में अभी, टेम्परेचर वाइज, टेम्परेचर ठंडा हो गया, 1 जनवरी को और ठंडा हो जाएगा, ऐसा होता है यहाँ पे। और बोल रहे हैं 1 जनवरी को बारिश भी हो जाती है यहाँ पे, ताकि जो आपकी थोड़ा सा हो कि बाहर घूम सकते हैं। इको पार्क में खाली स्पेशली, कहाँ है इको पार्क वैसे? यहां तो कोई पार्क नहीं है। अच्छा, गवर्नमेंट वाले जहां है वहां पे है। तुम्हें बड़ा डिटेलिंग पता है।
मेरा ही गांव है? अच्छा, नाइस। चलिए भाई, नेक्स्ट हो गया ये। हाँ, दोनों बन सकता है। अभी जितने भी हम पढ़ रहे हैं उन सब में एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बन सकता है। एल्डिहाइड ओनली, कीटोन ओनली लास्ट में पढ़ेंगे, मतलब बाद में, खत्म होने के बाद। हो गया? नेक्स्ट, अब देखो यहां पे RCOOH और HCOOH। देखो अब अभी तक जो हमने किया, बोर्ड पे देखो, अभी तक जो हमने किया कि ये दोनों सेम मोल लिए हुए थे, हो सकता है दोनों अलग अलग मोल दिया हो। इस केस में कैसे करोगे? अभी भी आपके पास 2 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड है, आपकी मर्जी है, आप जहां से वाटर निकालना चाहो, जहां से CO2 निकालना चाहो, है ना? तो अगेन जुगाड़ लगाते हैं, HOH से वाटर रिलीज हो गया, और यहां से देखो क्या CO2 रिलीज हो गया, बचा क्या? एल्डिहाइड। बचा क्या? RCOCHO। तो दिस इज योर HCOR लिखो, RCOH लिखो, एक ही बात है। वाटर भी रिलीज हो जाएगा, CO2 भी रिलीज हो जाएगा। इन केस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, हायर टेम्परेचर, वाटर रिलीज, CO2 रिलीज, खत्म। एक लाइन का रिएक्शन है। कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड दिए, प्रोडक्ट पूछ रहा हो, वाटर रिलीज कराओ, CO2 रिलीज कराओ, हाई टेम्परेचर पे। यहां पे देखो HCOOH और दूसरा लिखा हुआ है R-COOH। क्या आपके पास वाटर रिलीज होगा और CO2 रिलीज होगा? तो वाटर रिलीज होगा, CO2 रिलीज होगा, क्या कीटोन बन रहा है यहां पे, एंड CO2 एंड वाटर इज रिलीज्ड। तो थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, वेरी वेरी सिंपल, हाई टेम्परेचर पे CO2 भी और वाटर भी दोनों रिलीज होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज हाइड्रोलिसिस ऑफ जेम डाई हैलाइड। जल्दी लिखो। हाइड्रोलिसिस ऑफ जेम डाई हैलाइड पढ़ा हुआ रिएक्शन है, दोबारा पढ़ रहे हैं। एक जनवरी को आप लोग सादर आमंत्रित हैं क्लास में। पार्टी किस बात की? 1 जनवरी केवल मेरे लिए आ रहा है क्या? सबके लिए आ रहा है? ऐसा लग रहा है मैं पार्टी दे दूं, क्यों भाई? सारे टीचर पार्टी देंगे तो उस दिन मेरी जरूरत है ही नहीं, वैसे भी ऑलरेडी सारे टीचर दे रहे हैं, तब एक दिन में एक ही पार्टी किया करो। मैं उस दिन नहीं आऊंगा, ऐसा किसने बताया? तरुण सर ने बोला है? छोड़ो, वो बोले थे आज भी नहीं आएंगे। नहीं नहीं नहीं, तो देखो कितने गलत है वो। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के बाद नेक्स्ट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ जेम डाई हैलाइड, पांचवा। फिफ्थ रिएक्शन देखो, हाइड्रोलिसिस ऑफ जेम डाई हैलाइड। हाइड्रोलिसिस ऑफ जेम डाई हैलाइड। जेम डाई हैलाइड की हाइड्रोलिसिस लिखिए हेडिंग। तो जेम डाई हैलाइड की हाइड्रोलिसिस कैसे होगी, बोर्ड पे देखो। जेम डाई हैलाइड मतलब जेमिनल डाई हैलाइड। अच्छा, अब अगर मान लो जेमिनल है, तो क्या मैं इसको भी तो जेमिनल बोलूंगा? CH, यहां देखो Cl लगा हुआ है, Cl, क्या ये जेमिनल है? एक ही कार्बन पे 2 Cl है, जेमिनल डाई हैलाइड। अगर मैं Cl को बीच में लगाऊं तो क्या ये भी तो जेमिनल है? ये भी जेमिनल है। दोनों में डिफरेंस क्या है भाई? दोनों जेमिनल डाई हैलाइड है, दोनों में डिफरेंस क्या है? ये वाला बेटा डिफरेंस है, ये वाला टर्मिनल बोलते हैं इसको। क्या कॉर्नर में लगा हुआ है Cl, तो टर्मिनल जेम डाई हैलाइड है, और क्या ये बीच में लगा हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनल। तो टर्मिनल जेम डाई हैलाइड, इसकी हाइड्रोलिसिस कराओगे अलग रिएक्शन होगा। नॉन टर्मिनल जेम डाई हैलाइड, इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे अलग रिएक्शन। तो टर्मिनल जेम डाई हैलाइड, बोर्ड पे देखिए, टर्मिनल जेम डाई हैलाइड हाइड्रोलिसिस का मतलब वाटर से रिएक्शन, यही होता है। कभी भी मैंने क्या बोला है, हैलोजन के सामने वाटर आ जाए, SN1 SN2 रिएक्शन, यही पढ़ा है हमने। तो क्या यहां पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा? Cl हट के क्या लग जाएगा? OH।
तो Cl हटेगा और आपके सामने OH लग जाएगा। लेकिन जैसे ही OH लगा कुछ कुछ हुआ, क्या क्या वाटर रिलीज हो गया, और यहां पे जैसे ही एक कार्बन पे 2 OH आया, C डबल बॉन्ड O बन गया H उसका। हाँ SN2 होगा, 1 डिग्री है। नेक्स्ट, अब देखो सिमिलरली यहां पे भी आप क्या डालोगे, वाटर, क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, Cl हटा के क्या लग जाएगा, OH, Cl हटा के OH लगेगा। क्या एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल है या अनस्टेबल है, अनस्टेबल है, तो क्या बन जाएगा, कार्बोनिल, C डबल O बन जाएगा, कार्बोनिल बन जाएगा। तो जब हम टर्मिनल ले रहे हैं तो एल्डिहाइड बन रहा है, नॉन टर्मिनल ले रहे हैं कीटोन बन रहा है, सिंपल। हाइड्रोलिसिस ऑफ जेम डाई हैलाइड कम से कम 15-20 बार तो आ ही गया होगा। इसके बाद भी जब वापस स्टार्ट होगा तो फिर दोबारा पढ़ोगे। हाँ 2-3 साल मिला के नहीं, इसी साल मिला के। तुम्हारा अकेले का नहीं पूछा मैंने, है ना, 5 साल कर लो तो कहोगे 50 बार हो गया, ऐसे थोड़ी। हाइड्रोलिसिस ऑफ जेम डाई हैलाइड, टर्मिनल पोजीशन पे अगर OH रहेगा तो ऑब्वियस है, टर्मिनल है, कोई कार्बन है नहीं साइड में, एल्डिहाइड बनेगा। नॉन टर्मिनल है मतलब कार्बन है साइड में, यानी कि कीटोन बन जाएगा। तुम लोग क्या करोगे 31st नाइट में, पार्टी करोगे? 31st नाइट सोना नहीं होता, तुमको पता नहीं है क्या? 31st नाइट इज नॉट द नाइट टू स्लीप। सुनो सुनो, फोन करोगे हमको, हमको क्यों फोन करोगे, तो मोबाइल ऑफ करके रख देंगे हम। बीपीएससी का प्रोटेक्ट कल देखे हो ना, क्या लाठी चार्ज हुआ है, इसलिए करिए ये सब प्रोटेस्ट, लेकिन पीछे से। आगे वाले में रहेंगे तो आपके हाथ पैर टूटेंगे। आप देखो कल लगभग 150-200 लोगों का हाथ पैर टूट गया है, ठीक है, क्योंकि पुलिस जब डंडा चलाती है ना तो दे डोंट सी कि कहां पड़ रहा है, ठीक है। तो कई सारे लड़के, कई सारी लड़कियां सब हॉस्पिटल में, लड़की को लड़की पुलिस मारती है। कह रहे नहीं, तुम्हें बड़ा पता है। हाँ तो एक्चुअली क्या होता है ना, जब व्हेन यू हैव लाठी चार्ज, ऑप्शन मिलता है ऊपर से, आईपीएस बोलेगा कि लाठी चार्ज कर दो, ठीक है। ये तुम ना वीडियो देख के बने हो, चलो कोई बात नहीं। देखो एग्जाम में धांधली हो रहा है, कई साल से हो रहा है, तो आपके एग्जाम में नहीं हुआ है ना, सिंपल है। अब ठीक है, मैं तो चाह रहा हूं कि चेंज हो जाए, ताकि एक, है ना, फील नहीं, ताकि एक आपको क्या होता है, एग्जामिनेशन एक सेट हो जाए, चैप्टर सेट हो जाए कि हाँ अगर एग्जाम में धांधली हुआ तो री एग्जाम होता है। तो बिहार से ही तो सारा कुछ होता है, तो अगर मान लो बिहार के एग्जाम में चेंज हो गया तो अगले आपके एग्जाम में भी चेंज हो सकता है। ये करो। और कल जहां मैं रहता हूं वहीं पे प्रोटेस्ट हो रहा था सामने, हम नहीं थे लेकिन, है ना, पता लगे एफआईआर में हमारा भी नाम जोड़ दे कि इन्हीं के घर के सामने हो रहा है। 31st को कहीं नहीं, घर में रहेंगे। नहीं नहीं सोएंगे नहीं, लेकिन घर पे रहेंगे। सोएंगे नहीं का मतलब पार्टी वार्टी करेंगे थोड़ा कुछ। मुझे कुकिंग का शौक है तो मैं घर पे ही कुछ कुछ बनाऊंगा, है ना, लेके आए अगले दिन। मैं एक आध 2 इंसान के लिए बना पाता हूं, मैं भोज थोड़ी कर रहा हूं वहां पे। जैसे जैसे टीचर्स हैं उनको थोड़ा घर पे बुला लिया, इनवाइट कर लिया, बीएन सर को बुला लिया, सुधांशु सर को बुला लिया, अगर अंकल जी लोगों में से कोई रहे तो अंकल जी लोगों को बुला लिया। नहीं नहीं आई कुक, मैं चिकन खाता नहीं हूं, लेकिन मैं चिकन सबसे बढ़िया बनाता हूं। 2 साल पहले तक मैं खाता था, लेकिन जो मेरे हाथ का चिकन खा लिया ना, अल्टीमेट। मैं सोच रहा था चंपारण वाले से कनेक्ट करूं कि एक रेस्टोरेंट तो मैं भी चला ही सकता हूं। चलो, चिकन नहीं खा, पहले खाता था तो सीखा था। सुधांशु सर नहीं खाते, वो क्या होता है ना, लोगों के सामने नहीं खाते, लेकिन जब अकेले होते हैं तो सब कुछ खाते हैं, ठीक है। तो सुधांशु सर का कोई उसमें रोक टोक नहीं है, लेके आए। नहीं नहीं भाई, भंडारा लगवा दे, बहुत बढ़िया। नहीं नहीं, चलो लिखो। तो 1 तारीख ऐसी बीतेगा, पटना में तो क्या ही है यार, जैसे गुड़गांव रहता तो मैं किसी क्लब लब में जाता या कहीं,
यहां पे कुछ है नहीं, यहां पे कुछ है नहीं ना, क्या है यहां पे? बेटा वो तुम्हारी पसंद है, हमारी नहीं। लिखो, ऑर्केस्ट्रा में पोल डांस करता है, बढ़िया है। तुम्हारा मेडिकल कॉलेज में रैगिंग नहीं होगा फिर, ठीक है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का सबसे पहले यही होता है, लड़कों को बोला जाता है पोल डांस करो सामने, और अगर आप नहीं कर पाए, हम तो भाई इंजीनियरिंग कॉलेज में थे ना, तो इंजीनियरिंग कॉलेज की रैगिंग अलग होती है, दे आर डिफरेंट, वो मैं यहां बता नहीं सकता, और दैट इज अनदर लेवल। चलो नेक्स्ट, हो गया। चलो, हाइड्रोलिसिस ऑफ जेम डाई हेलाइड के बाद नेक्स्ट आप पढ़ोगे हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बोनिल डेरिवेटिव। ये सेम ही क्वेश्चन है, हाइड्रोलिसिस ऑफ जेम डाई हेलाइड के बाद हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बोनिल डेरिवेटिव। देखिए, हाइड्रोलिसिस के लिए मैंने अभी तक जो आपको सिखाया हुआ है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव में H जोड़ना है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव में OH जोड़ना है। हाइड्रोलिसिस का हर रिएक्शन यही फॉलो करता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज H, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव इज OH। अब बोर्ड पे देखो, क्या यहां पे डबल बॉन्ड वीक बॉन्ड है, वही टूटेगा भाई। यहां पे तीन तरह के बॉन्ड है, ये सिग्मा, ये पाई और ये सिग्मा, कौन टूटेगा? पाई। तो ये हाइड्रोलिसिस में वीक बॉन्ड टूट जाएगा। अब चूंकि डबल बॉन्ड है तो ये दो बार तोड़ना पड़ेगा, डबल बॉन्ड है तो दो बार टूटेगा, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को दो बार H मिल जाएगा और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को दो बार OH मिल जाएगा। अब बोर्ड पे देखो, इस कार्बन पे क्या दो OH मिल गया, इस कार्बन पे दो OH मिल गया, तो मैं उस कार्बन पे डबल बॉन्ड O बना लूं, और उस कार्बन पे और क्या जुड़ा हुआ है? H, तो H जुड़ा हुआ है तो H बना दिया। नेक्स्ट, राइट हैंड साइड में क्या उसमें NH2 जुड़ जाएगा और OH पहले से है तो OH लग जाएगा। बहुत सिंपल है रिएक्शन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को H, लेस को OH। एक बार बोर्ड पे वापस देखो, यहां पे क्या सबसे पहले पाई बॉन्ड वाला बॉन्ड है, ये टूटेगा, ये टूट जाएगा। डबल बॉन्ड तोड़ना है तो इसलिए दो दो H और दो दो OH। अगर सिंगल बॉन्ड तोड़ना होता तो एक H एक OH। डबल बॉन्ड तोड़ना है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को दो H, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को दो OH। इस कार्बन पे दो OH आ गया, क्या ये डबल बॉन्ड O बन जाएगा? तो इस कार्बन पे डबल बॉन्ड O बना दो। क्या उससे R और R जुड़ा हुआ है, तो इससे R और R जोड़ दो, कीटोन बन गया क्या? सिमिलरली राइट हैंड साइड में क्या NH2OH बन गया, तो राइट हैंड साइड में NH2OH। NH2OH का नाम बताओ, व्हाट इज द नेम ऑफ NH2OH? हाइड्रोजन होता है, NH भी नहीं होता है, NH2 होता है। NH2OH में क्या बेटा ये हाइड्रोक्सिल है, OH को क्या लिखते हैं? हाइड्रोक्सिल, और NH2 को क्या लिखते हैं? अमीन, तो हाइड्रोक्सिल अमीन। ये भी क्या हो गया? हाइड्रोक्सिल अमीन। तो कार्बोनिल डेरिवेटिव का जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे, हाइड्रोलिसिस में कुछ भी रटना नहीं है, जो भी वीक बॉन्ड दिखे उसको तोड़ना है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को H, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को OH, प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर डबल बॉन्ड तोड़ रहे हो तो दो H दो OH, अगर सिंगल बॉन्ड तोड़ रहे हो तो एक H एक OH। हाइड्रोक्सी और हाइड्रोक्सिल, हाँ, प्रीफिक्स के लिए हाइड्रोक्सिल होता है, और जब आप सफिक्स के लिए यूज करते हो हाइड्रोक्सी लिखते हो। भाई ऑब्वियस है ना, मोर EN के पास माइनस चार्ज होगा तो उसको लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव H दोगे, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव O दोगे। उल्टा रिएक्शन होगा ना माइनस प्लस का। सही बात है, बट पोलर बॉन्ड कौन है? सबसे ज्यादा पोलर बॉन्ड कौन है? sp2 वाला। भाई sp3 पोलर होगा या sp2? sp2, तो जो पोलर है वही तो टूटता है। भाई वाटर में डाल रहे हैं, वाटर में कौन टूटता है? जो पोलर बॉन्ड है, तो सबसे पोलर बॉन्ड sp2 वाला है। हो गया? नेक्स्ट, नहीं हुआ?
नेक्स्ट, ये क्वेश्चन करो। अब ये भी हाइड्रोलिसिस है, बस आपको एक फंडा यूज करना है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को H, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को OH। यूज करो, खुद से यूज करो, अपने आप समझ आएगा। हाइड्रोलिसिस किसका होगा? जो सबसे ज्यादा पोलर बॉन्ड है। इसमें सबसे पोलर बॉन्ड कौन सा दिख रहा है? क्या ये वाला कार्बन ऑक्सीजन वाला? तो क्या वही टूटेगा? तो ये बॉन्ड यहां से टूटेगा। क्या ये बॉन्ड भी टूटेगा? ये बॉन्ड यहां से टूटेगा। क्या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है उसको H दे दे? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन को H दे दिया। क्या कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्या मिल जाएगा? OH। इधर से OH, इधर से भी OH। अब देखो, क्या ऊपर से अल्कोहल बन गया? ये वाला पार्ट देखो अल्कोहल बन गया है, ये वाला पार्ट देखो अल्कोहल बन गया है। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि 2 मोल ROH बन गया है? और इस बीच वाले कार्बन पे क्या 2 OH है? तो बीच वाले कार्बन पे 2 OH का कार्बोनिल बन गया। इससे क्या जुड़ा है? R और H। तो R जोड़ दो और H जोड़ दो, क्या बन गया? एल्डिहाइड। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये देखो, क्या सेम यहां भी है? वाटर का जब भी रिएक्शन आए तो आपको पोलर बॉन्ड ढूंढ लेना है। सबसे ज्यादा पोलर बॉन्ड जहां मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वही सबसे ज्यादा पोलर होगा। क्या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को क्या मिल जाएगा? H। इसको क्या मिल जाएगा? OH। सिमिलरली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को H, इसको क्या मिल गया? OH। क्या ऊपर से 2 मोल ROH बन गया? तो 2 मोल अल्कोहल बन गया। सिमिलरली आप देखोगे इस कार्बन पे क्या जुड़ गया? 2 OH। क्या डबल बॉन्ड O बन गया है? और उस कार्बन से क्या R और R जुड़ा हुआ है? कीटोन बन गया है। अगर आपको याद हो तो हमने एसिटल और कीटल बनाना सीखा हुआ है। यही एसिटल है, याद करिए। एक कार्बन पे 2 OR और एक H हो, क्या एसिटल बोलते हैं? एक कार्बन पे 2 OR और H ना हो, क्या उसको हम लोग कीटल बोलते हैं? तो ऊपर वाला H आ गया इसलिए एसिटल, नीचे वाला R आ गया इसलिए कीटल। और एसिटल और कीटल बन कैसे रहा था? एल्डिहाइड कीटोन में ही तो अल्कोहल जोड़ रहे थे भाई। एल्डिहाइड या कीटोन, एल्डिहाइड में अगर आप अल्कोहल जोड़ रहे थे तो क्या बन रहा था? एसिटल। कीटोन में अगर आप अल्कोहल जोड़ रहे थे क्या बन रहा था? कीटल। लेकिन पानी जोड़ दोगे तो क्या रिवर्सिबल रिएक्शन हो गया? ठीक है, तो ये आपका प्रीवियस रिएक्शन है, यही पूछा हुआ था 2018 में कि अगर आप एल्डिहाइड और अल्कोहल को मिलाते हो तो मैं अगर याद करो तो मैंने 2 स्टेप में कराया था। पहले स्टेप में क्या बनेगा? हेमी एसिटल। मतलब अगर आप अल्कोहल का 1 मोल ले लेते हो तो क्या बन जाएगा? हेमी एसिटल। लेकिन आप एल्डिहाइड के साथ अल्कोहल के 2 मोल ले लो, अल्कोहल के 2 मोल ले लोगे, क्या 2 OR जुड़ जाएगा? और 2 OR जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? एसिटल। सिमिलरली कीटोन के साथ अगर आप 1 मोल अल्कोहल ले रहे हो, कीटोन के साथ अल्कोहल ले रहे हो लेकिन 1 मोल, तो आपके सामने हेमी कीटल बनेगा। और फिर 2 मोल अल्कोहल लेने पर कीटल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब इसमें क्या मैं इसका फर्दर रिएक्शन लिख सकता हूं कि अगर आप इस एसिटल में वाटर जोड़ दो तो क्या रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगा? क्या एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल टूट जाएगा वापस? और कीटल में यहां पे वाटर जोड़ दो तो एल्डिहाइड प्लस कीटल हो जाएगा। एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल, सॉरी कीटोन प्लस अल्कोहल, कीटोन प्लस। More 5 lectures are left for your organic. ये वीक अभी मैं जिंदा हूं बेटा, कई सारे लोगों को अभी डॉक्टर बनाना है। वहां भी 5 to 6 लेक्चर ही बचा हुआ है, वहां भी 5 to 6 लेक्चर ही बचा हुआ है।
इनऑर्गेनिक में भी, तो पैरेलल चल रहा है। एक दिन ये पहले खत्म हो जाएगा, एक दिन वो बाद में खत्म होगा, बस यही होगा। हम थोड़ी पढ़ाते हैं भाई इनऑर्गेनिक, मुझे आइडिया नहीं, मैं देखता नहीं। इस साल नहीं होगा मतलब जनवरी में होगा ऑब्वियसली। मेरा जब 2-3 लेक्चर के आने के बाद खत्म हो जाएगा ना, तो सर आएंगे कुछ लेक्चर्स के लिए और फिर अपना फिनिश कर देंगे। ठीक है, सुधांशु सर और कौन? सर को थोड़ा छुट्टी दिया गया है क्योंकि अब सर्दी भी तो आ गया है, तो उनको थोड़ा सा सेफ रखा गया है कि सेफ रहिए। वैसे ही दुबले पतले बेचारे, ठंडा लग गया आने जाने में, तो अगले साल का बैच कैसे आएगा? चलो भाई, एसिटल कीटल के बाद क्या एग्जाम होगा? तो नहीं, मैं वैसे ही आ रहा हूं आपको पढ़ाने, रिवीजन कराने आ रहा हूं, टेंशन मत लो। हे भगवान, कैसे लोग हो तुम लोग? कहां गए? मेरा एज जान के क्या करोगे? अलग लोग हो भाई। हाँ, एमडी सर से ये उम्मीद नहीं थी, है ना? चलो नेक्स्ट, एज वेज नहीं बताया जाता, इधर आओ बोर्ड पे। आई एम जस्ट यंगर देन यू गाइस, ओनली 2-3 ईयर्स। आपने 12th कब किया है? इसी साल 12th किया है, तो मैंने 2 साल पहले तो किया है। कोविड बैच था मेरा, कोविड बैच था मेरा, है ना? चलो भाई नेक्स्ट, क्या हो गया है? क्या? चलो बोर्ड पे पढ़ो। हाइड्रोलिसिस ऑफ जेम डाइहैलाइड एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बोनिल डेरिवेटिव। जेम डाइहैलाइड और कार्बोनिल डेरिवेटिव का हाइड्रोलिसिस हमने अभी अभी पढ़ा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हीटिंग ऑफ बीटा कीटो एसिड। देखो फिर से एसिड आ गया, और जैसे ही एसिड आया आपके दिमाग में शॉर्ट ट्रिक क्या चलेगा? वाटर भी रिलीज कराना है, CO2 भी रिलीज कराना है। ठीक है, एक बार बीटा कीटो एसिड पे आते हैं, फिर पूरा समझ आएगा। लिख लो, अगला जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो हीटिंग ऑफ बीटा कीटो एसिड है। हेडिंग डाल लीजिए, हीटिंग ऑफ बीटा कीटो एसिड। मैंने आपको क्या बोला कि एसिड जो है हाई टेम्परेचर पे वाटर भी रिलीज करेगा, CO2 भी रिलीज करेगा, यही होगा। अच्छा, तो अब देखो यहां पे आपके पास 1 मोल दिया गया है, देयर इज ओनली 1 मोल। यहां भी आपके पास 1 मोल, इसके पिछले वाले में 2 मोल था, तो 2 मोल था तो मुझे वाटर भी रिलीज हो रहा था, CO2 भी रिलीज हो रहा था। क्या कभी भी यहां से वाटर किसी भी तरह से रिलीज करा सकते हो क्या? कोई कॉम्बिनेशन मुझे बताओ कि HOH निकल के वाटर हो जाए, पॉसिबल ही नहीं है भाई। OH है, कहां से निकालोगे H? पॉसिबल ही नहीं है, नहीं निकलेगा। क्या होगा देखो ध्यान से, चूंकि हमारे पास ये क्या आपको कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, जिस कार्बन से कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप लगा हो उसको अल्फा कार्बन कहते हैं, और बगल वाले कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं। तो देखो बीटा पे क्या कीटो ग्रुप नजर आ रहा है, COO को कीटो ग्रुप कहते हैं, तो क्या है बीटा पे कीटो ग्रुप आ रहा है, दिस इज बीटा कीटो एसिड। एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर से बोर्ड पे देखो, क्या ये कार्बोक्सिलिक एसिड नजर आ रहा है? जिस कार्बन से लगा है उसको क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन। इसको क्या बोलेंगे? बीटा कार्बन। तो क्या बीटा कीटो एसिड नजर आ रहा है? बीटा कीटो एसिड। ये एल्डिहाइड है, हे भगवान, इतना डब्बा गोल है क्या? ये होता है एल्डिहाइड, ये होता है एसिड, दोनों में डिफरेंस है। अरे भैया ये एसिड है, COOH,
अच्छा तुम इसकी बात कर रहे हो। अरे गधो, फिर भी गलत हो। बीटा पे क्या कीटो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है ना, टॉटोमर वाला इनॉल कीटो बोल रहा हूं मैं। टॉटोमर में कीटो COO को बोला जाता है ना, कीटोन को नहीं बोल रहा हूं मैं कभी बोला बीटा कीटोन एसिड। कीटोन होता है ना COOCH3, मैं बोल रहा हूं बीटा कीटो, कीटो COO को बोला जाता है। देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, बीटा कीटो एसिड। कीटो का मतलब क्या है, COO ग्रुप लगा हो, दिस इज बीटा कीटो। कार्बोनिल को क्या बोलते हैं हम लोग, कीटो। ठीक है, अब वो H जुड़ा हो CH3 जुड़ा हो डजंट मैटर। बीटा पे क्या कीटो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, हाँ, इट इज बीटा कीटो। सिमिलरली बीटा पे क्या कीटो लगा हुआ है, हाँ। आगे आपको देखना ही नहीं है वो गामा पे क्या लगा हुआ है, या है भी या नहीं है, समझ में आया? तो दिस इज बीटा कीटो एसिड। अब बीटा कीटो एसिड में कोई भी जुगाड़ लगा लो, वाटर नहीं रिलीज हो सकता। लेकिन क्या CO2 दिख रहा है भाई, इस एसिड का क्या CO2 रिलीज करा सकते हैं? इस एसिड का मैं यहां से आराम से ये वाला CO2 रिलीज करा सकता हूं। तो जब भी बीटा कीटो एसिड दिख जाए, CO2 रिलीज करा दो। ठीक है, होता क्या है, मैकेनिज्म सिलेबस में नहीं है, फिर भी बता रहा हूं, मैकेनिज्म लिखना नहीं है, ध्यान दो। CO2 यहां पे कार्बन आयन बन के निकलता है, यहां पे क्या आता है, नेगेटिव चार्ज। यहां पे एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, एक इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, ठीक है, ऐसे निकलता है। तो जब छोड़ देगा तो क्या ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जा रहा है। सिमिलरली यहां से जब CO2 निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, यहां पे क्या बन गया, माइनस चार्ज, क्या वो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है? तो मैकेनिज्म सिलेबस में नहीं है, कार्बोकेटाइन कार्बन आयन रेडिकल कुछ नहीं, वो सब छोड़ दो। बस ये देखो बीटा कीटो एसिड में CO2 क्यों रिलीज होना चाहता है, क्योंकि CO2 रिलीज करने के बाद ये वाला जो पार्ट है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज बन रहा है। CO2 निकलने के बाद ये जो अल्फा बीटा पोजीशन है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है। मान लो कार्बन आयन बना तो भी रेजोनेंस स्टेबलाइज, मान लो रेडिकल बना तो भी रेजोनेंस स्टेबलाइज, तो हर जगह से रेजोनेंस स्टेबलाइज। ठीक है, तो बीटा कीटो एसिड में क्या होता है, CO2 रिलीज हो जाता है, और CO2 रिलीज होके देखो क्या CH3 बन जाएगा, CH2 यहां से H ये वाला, और CO2 रिलीज हो गया। लेकिन CO2 क्या एसिड से रिलीज हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड से, CO2 एसिड से रिलीज होता है। सिमिलरली यहां भी देखोगे तो CH3 COO, इस CH2 को क्या कार्बोक्सिलिक एसिड वाला H भी मिल जाएगा, और साथ में देखो क्या रिलीज हो गया, CO2 विल बी रिलीज्ड। और CO2 क्या एसिड से रिलीज हुआ है, बिल्कुल सही, CO2 एसिड से रिलीज हुआ है। तो यही कहानी है हीटिंग ऑफ बीटा कीटो एसिड की। हीटिंग ऑफ बीटा कीटो एसिड क्या कहता है, CO2 रिलीज कराओगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। तो मैंने क्या बोला था, कार्बोक्सिलिक एसिड कभी भी आए आपको क्या सोचना है, वाटर एंड CO2। अगर वाटर पॉसिबिलिटी होती तो वाटर भी रिलीज कराते, पॉसिबिलिटी नहीं है तो CO2 करा दिया। ठीक है, अब देखो उस वाले क्वेश्चन में क्या 2 मोल रिलीज करा रहा था, वाटर भी और CO2 भी, तो क्या ज्यादा टेम्परेचर लग रहा था, 300 डिग्री लग रहा था। यहां पे केवल एक को कराना है तो कम में काम हो जाएगा, 100 डिग्री। हाँ, यहां पे कार्बन आयन मैकेनिज्म होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है, जल्दी जल्दी रिलीज होगा, कम टेम्परेचर पे रिलीज हो जाएगा। जल्दी लिखिए, नो, वाटर रिलीज होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। बीटा कीटो एसिड में CO2 रिलीज होने के बाद स्टेबल अल्फा बीटा बन रहा है, देयरफॉर CO2 रिलीज हो जाता है। ऐसा याद रखिए, जब भी 2 मोल एग्जामिनर दे रखा है तो वाटर भी रिलीज होगा और CO2 भी, और जब 1 मोल दे रखा है तो सीधा CO2। 2 मोल में 2 रिलीज होगा, 1 मोल में 1 रिलीज होगा। अब मोल दिया रहता है, उसकी अब टेंशन छोड़ दो, हर क्वेश्चन में मोल मेंशन होगा कि कितने मोल की हीटिंग करा रहे हैं। अभी हीटिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आगे चैप्टर पढ़ना है। नो, अगर H2 को निकलने की पॉसिबिलिटी होती तो निकलता, लेकिन नहीं है, यहाँ पे तो नहीं निकलेगा। हो गया, एलाइलिक क्या ले लें, हाँ, वापस से जैसे ही आप LiLH4 लोगे, नहीं नहीं देखो, आप जो सोच रहे हो वापस से वही प्रोडक्ट बन जाएगा। आप जो सोच रहे हो इसमें LiLH4 लोगे तो क्या OH बन जाएगा, एक कार्बन पे 2 OH आ गया तो क्या ये एल्डिहाइड बन जाएगा? भाई एक कार्बन पे 2 OH हो गया, क्या कार्बोनिल बनता है ना। वही कह रहा हूं, यहां पे आप H H जोड़ोगे तो यहां पे एक H जुड़ गया, वहां पे एक H जुड़ गया, क्या
एक कार्बन पे 2 OH आ गया, फिर से वो एल्डिहाइड बन जाएगा, उसके आगे फर्दर रिएक्शन नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट, हो गया। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखो, ये एग्जाम में ना आपको चमकेगा नहीं, सबसे इसकी बुरी बात यही है कि एग्जाम में चमकेगा नहीं, क्योंकि ना तो इसमें कोई रिएजेंट है, ना तो इसमें, और ये आरा टेढ़ा बना के रखेगा ताकि आपको बीटा कीटो एसिड भी ना चमके। जब जब एग्जाम में आया है, एग्जाम से बाहर निकलने के बाद ये क्वेश्चन समझ आता है कि हाँ ये पढ़ा तो था, है ना, ऐसा ही होता है ये। क्योंकि अब देखो, मान लो अभी तो पढ़ रहे हो तो तुम्हें दिखेगा, लेकिन मान लो आज से 2 दिन बाद भी ये स्ट्रक्चर देके पूछो, तुम्हें कभी दिखेगा ही नहीं ये बीटा कीटो एसिड है। ठीक है, ये बिल्कुल नहीं समझ आएगा कि बीटा कीटो एसिड है, और यही पूछा गया है 2023 में। ठीक है ना, आपके साथ खेल हुआ था। देखिए क्या यहां पे ये एसिड दिख रहा है, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है क्या उसको अल्फा बोलते हैं, और क्या बीटा पे कीटो आ गया, बीटा कीटो एसिड दिखते ही क्या CO2 रिलीज हो जाएगा एसिड का, एसिड का CO2 रिलीज होगा और आपके सामने यहाँ पे H जुड़ जाएगा, नहीं यहाँ पे मिथाइल जुड़ जाएगा, और CO2 विल बी रिलीज फ्रॉम एसिड, एसिड रिलीज हो जाएगा, CO2 रिलीज हो जाएगा एसिड से, स्टेप डाउन रिएक्शन बोलते हैं इसको। सिमिलरली ये भी अब देखो, जब भी स्ट्रक्चर वगैरह बना के दे दिया, क्या जिससे कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा है अल्फा, उसके बगल वाले को बीटा, तो क्या बीटा कीटो एसिड में जब आप रिलीज करोगे तो क्या एसिड को गायब कर देना होता है, सिंपली आपके पास CO2 रिलीज हो जाएगा। जब भी कार्बन रिलीज होता है प्रोडक्ट में, बाई प्रोडक्ट में, क्या उसको स्टेप डाउन रिएक्शन कहते हैं, ये भी एक स्टेप डाउन रिएक्शन है। नेक्स्ट, बीटा कीटो एसिड हो गया। हो गया, कौन टेंशन में है, कौन, कार्तिक और संजय। चलो भाई बोर्ड पे देखो, इतनी बकवास लोग हो तुम लोग। चलो नेक्स्ट लिखो, फ्रॉम ग्रिगनार्ड। ग्रिगनार्ड तो बेचारा हर चैप्टर में पीछा किया आपका, है ना, हर चैप्टर में आया है, पूरे ऑर्गेनिक में ग्रिगनार्ड आया है। 7 एंड द लास्ट रिएक्शन इज फ्रॉम ग्रिगनार्ड। और सब लोगों को लग रहा होगा लास्ट रिएक्शन मतलब यही लास्ट, नो, इसके बाद स्टार्ट होगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली, फिर होगा प्रिपरेशन ऑफ कीटोन ओनली, फिर होगा रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड ओनली, रिएक्शन ऑफ कीटोन ओनली, फिर रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ। ठीक है ना, तो टोटल 5-6 पार्ट का रिएक्शन है ये पूरा। अल्कोहल फिनॉल ईथर हो गया है, ईथर नहीं हुआ है, वो वेडनेसडे के दिन लास्ट में 1 तारीख को, अगले साल 1 को हम आएंगे ना यार, हमें भी तो पार्टी लेना है बाकी टीचर से, लग नहीं रहा का क्या मतलब है, हम आएंगे भाई, नहीं नहीं आएंगे उस दिन, और उस दिन इंपॉर्टेंट पढ़ाएंगे, एल्डोल और कैनिजारो रिएक्शन पढ़ाएंगे। ठीक है, चलो बोर्ड पे, नहीं नहीं बोर्ड पे आ जाओ। देखो यहां पे क्या बेटा R डैश माइनस है, ये क्या यहां पे आप देख रहे हो, दिस इज R डैश माइनस, ग्रिगनार्ड है, ग्रिगनार्ड क्या हमेशा R माइनस रिलीज करता है, यहां R डैश से R डैश माइनस रिलीज करेगा, क्या ये माइनस चार्ज प्लस पे अटैक करेगा। अब देखो क्या नेगेटिव यहां पे दिख रहा है N पे, क्या यहां पे कार्बन पे प्लस दिख रहा है, बोर्ड पे सब लोग देख लेना, क्या ये माइनस चार्ज इस कार्बन प्लस पे अटैक करेगा। अब देखो जब कार्बन प्लस पे अटैक करेगा तो क्या ये R डैश इसके साथ बॉन्ड बना लिया, अटैक का मतलब क्या हुआ, बॉन्ड बना लिया, तो जब नया बॉन्ड बन गया तो क्या पुराना बॉन्ड टूटेगा,
पुराना बॉन्ड ये टूट गया है, N माइनस बन गया है। देखो ध्यान से, क्या ये इस पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड क्या टूट जाएगा? भाई 5 बॉन्ड बन नहीं सकता कार्बन का, तो बॉन्ड टूट जाएगा। तो जब भी नया बॉन्ड फॉर्म होगा पुराना बॉन्ड टूट जाएगा, यही तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। N माइनस बन गया। क्या आपके पास H प्लस दिख रहा है? H प्लस दिख रहा है, तो क्या पहले ही स्टेप में N माइनस H प्लस से कंबाइन होकर COONH बन गया? और अभी अभी हमने पढ़ा था इसका हाइड्रोलिसिस, अभी अभी पढ़ा था कार्बोनिल डेरिवेटिव। क्या रिएक्शन में बेटा वाटर है? बहुत सारा वाटर है। क्या ये भाई आपके पास रिलीज हो जाएगा डबल बॉन्ड? क्या ये रिलीज हो जाएगा? तो देखो, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव को क्या मिल गया? H। लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव को क्या मिल गया? OH। क्या इस कार्बन पे डबल बॉन्ड O लगा दूं और उससे क्या जुड़ा हुआ है? R और R डैश। राइट हैंड साइड पे क्या अमोनिया जुड़ गया? दैट्स इट, कीटोन बन गया। ग्रिग्नार्ड बहुत सिंपल है, ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन तो आज तक नहीं रटवाया आपको, सिंपल है। देखो क्या यहां ये सेम ही है, देखो बोर्ड पे, मान लो आपके सामने CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N लिखा हो और इसकी रिएक्शन में CH3NgBr से करा रहा हूं, और पहला तो ये लिया है और दूसरा आपके पास ले लिया हाइड्रोलिसिस, यानी कि H प्लस एंड वाटर कराइए। तो ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन बहुत सिंपल होती है। ग्रिग्नार्ड क्या प्रोड्यूस करेगा? R माइनस। यहां पे क्या प्रोड्यूस करेगा? CH3 माइनस। और ये CH3 माइनस क्या इस कार्बन प्लस पे दिख रहा होगा आपको? क्या माइनस प्लस तोड़ दोगे? क्या ये CH3 माइनस इस कार्बन प्लस पे आएगा? तो जब नया बॉन्ड बनेगा तो क्या पुराना बॉन्ड टूट जाएगा? और पुराना बॉन्ड टूट गया तो क्या ये NH बन गया है ना? अब आपके पास देखो सेकेंडरी एजेंट क्या है? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस क्या करोगे आपके सामने? इसको तोड़ देगा, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव को HH मिलेगा, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव को OH मिलेगा। इधर देखोगे CH3, इधर देखोगे CH3 और अमोनिया। तो एल्डिहाइड भी बन सकता है, कीटोन भी बन सकता है, अमोनिया गैस रिलीज हो जाएगा। हो गया है? क्या? हाँ भाई, नेक्स्ट दो क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करिए। दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन सॉल्व करिए। देखो, ग्रिग्नार्ड जब भी दिख जाए क्या आपको R माइनस नजर आ जाएगा? पीएच माइनस नजर आएगा? ये पीएच माइनस क्या इस कार्बन पे अटैक करेगा? तो जब नया बॉन्ड बनेगा तो पुराना बॉन्ड टूट जाएगा। तो देखो कार्बन पे क्या जुड़ गया? पीएच। डबल बॉन्ड क्या NH बन गया है। जब इसमें वाटर डालोगे हाइड्रोलिसिस होगा, हाइड्रोलिसिस में क्या CH3COOPH बन जाएगा और आपके सामने क्या बन जाएगा? NH3। हाइड्रोलिसिस कैसे होगा? ये बॉन्ड टूटेगा, इस साइड HH और इस साइड OH। सेम यहां पे डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना है, पीएच, इस कार्बन पे डबल बॉन्ड O लग जाएगा और इथाइल लग जाएगा प्लस अमोनिया लग जाएगा। डायरेक्टली लिख दिया इसमें। लिखिए एक क्वेश्चन।
आइडेंटिफाई एबीसीडी, चेन रिएक्शन है, आइडेंटिफाई करना है एबीसीडी। इसमें पहचानने के लिए बस आपको इतना लिखा हुआ है, डी इज अ गैस, सी और डी बताना है, डी इज अ गैस। जी तक आइडेंटिफाई करिए, और जोड़ना चाहते हो तो और जोड़ दूं, ऊपर ऊपर कर, जेड तक लिख दूं, लिख दूंगा, लिख दूंगा आपको। कुछ आपका स्पेशल डिमांड है तो बता दीजिए। अच्छा, ओहो, इतना बढ़िया जोक है, मैं तुम लोगों को भी सुनाना चाहता हूं। इन्होंने बोला कि जी को हटा के जेड कर दो, हो जाएगा जेड तक। है ना? कभी कभी मुझे ही डाउट होता है, सेल्फ डाउट है, तुम लोग को भी हो रहा है। भगवान। अच्छा, ये आप ही का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे? ये मैंने बैच 3 में नोट किया, उनकी भी क्लास इसी में होती है, तो मैंने देखा यहाँ पे सब पे स्वीटी स्वीटी लिखा हुआ है। हाँ, एक आता था ना यार बचपन में, टिंकू सुपारी आता था यार, स्वीटी सुपारी। वो स्वीटी सुपारी नहीं था, लेकिन कुछ ऐसे ही था वो भी। तो ये आपने अपना नाम यहाँ क्यों लिख दिया है? अच्छा, ये चीटिंग के लिए है? अरे भाई साहब, क्या है ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है, रुको। HU सर क्या है? बाप रे बाप। अब मुझे यही नहीं समझ आ रहा कि अगर मान लो थर्ड बेंच पे पड़ा जगह, तो वहां से तो दिखेगा नहीं, मुझे यहां से नहीं दिख रहा है। टेस्ट में भी? अच्छा, क्लास के लिए है। बताइए, 2024 के गांधी जी हमारे पास बैठे हुए, सबकी भलाई का सोच रहे हैं, ऐसे थोड़ी। चलिए, हाँ बेचारा, उसका भला कैसे होगा? अच्छा, गर्ल्स के लिए लिखे थे, तो गर्ल्स में भी अब वो थर्ड बेंच पे कैसे? अच्छा, बस इंच, तो आप लिमिटेड गांधी जी हैं। चलिए भाई, आइए बोर्ड पे देखिए, ए से जी तक प्रोडक्ट लिखना है एक एक करके। पहला रिएक्शन क्या है? क्या पहला रिएक्शन एल्केन चैप्टर का है, जिसमें हमने ग्रिग्नार्ड बनाना सीखा था? अगर सोडियम ईथर होता है तो ऊर्ज रिएक्शन हो जाता, लेकिन यहां पे ग्रिग्नार्ड, एमजी ईथर में ग्रिग्नार्ड बनता है, तो सीधा सीएल के बीच में क्या लगा देते थे? एमजी। तो CH3 CH2 सीएल के बजाय, मतलब सीएल भी रहेगा, एमजी लग जाएगा, क्या ग्रिग्नार्ड बन गया? अच्छा, अब ये कह रहा है ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन किससे हो रही है? साइनाइड की, जो अभी पढ़ा हमने। क्या ये क्या रिलीज करेगा? CH3 CH2 माइनस। अच्छा, ये माइनस चार्ज कहां अटैक करेगा? कार्बन प्लस पे। तो देखो बी क्या बन रहा है, क्या आपके सामने CH3 इस कार्बन से CH2 CH3 बनेगा, इस कार्बन से CH3 CH3 जोड़ दिया, और क्या ये ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड NH बन जाएगा? अब कह रहे हो उसकी रिएक्शन वाटर से कराओ, तो वाटर से कराओगे तो क्या यहां कीटोन बन जाएगा और इधर अमोनिया गैस रिलीज होगा, तो जो सी बन रहा है क्या वो कीटोन बन जाएगा? CH3 COO CH2 CH3, और डी क्या बनेगा? अमोनिया गैस।
इसीलिए डी के बारे में क्या लिखा हुआ है, हिंट दिया हुआ है कि वो गैस है, तो डी अमोनिया गैस रिलीज हो गया। अब कह रहे हैं सी में H2 निकल डालो, तो एल्डिहाइड कीटोन में क्या एच जुड़ जाता था, तो क्या यहां भी एच यहां भी एच, क्या बन जाएगा एल्कोहल, CH3 CH, यहां पे क्या आ जाएगा OH, ये CH2 CH3, क्या एल्कोहल बन गया। अब एल्कोहल में H+ हीट दिया हुआ है, क्या डिहाइड्रेशन हो जाएगा, क्या एल्कीन बन जाएगा, तो F में क्या बीचों बीच यहां पे एल्कीन बना दूं, तो F विल बी द स्टेबल एल्कीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, क्या F बन गया है। अब कह रहा है एंटी मार्कोनिकॉफ, सिमेट्री है तो कहीं भी लगा दो, सिमेट्री है तो कहीं भी लगा दो, जो जी प्रोडक्ट है वो CH3 CH Br CH2 CH3। अब अगली बार टाइम हो गया, चलिए नेक्स्ट, अब लिखिए प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली, जल्दी लिखो फटाफट। एल्डिहाइड ओनली में ज्यादा नहीं, 2-3 रिएक्शन और पढ़ने हैं। क्या लिख दे और दे दे, टेलीग्राम में डाल दूंगा शाम में, चलेगा। देखता हूं अभी मेरे पास होगा चेन रिएक्शन के, ए से जेड वाले हैं, दे दूं सर मत खाना फिर आके, लेकिन डल जाएगा थोड़ी देर में, बोल दिया एसएमई को, डाल देगा वो। चलो नेक्स्ट, हाँ बी प्रोडक्ट बना है, बी वाला अभी तो पढ़ा है भाई, ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन साइनाइड के साथ, अभी तो यही पढ़ रहे हैं पूरा। ग्रिग्नार्ड R- रिलीज करेगा, R- इस कार्बन प्लस पे जाएगा, तो जब नया बॉन्ड बनेगा तो पुराना बॉन्ड टूट जाएगा, C डबल बॉन्ड NH। हाँ अब आ जाओ आपके पास प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली, तो अभी तक हम वो प्रिपरेशन पढ़ रहे थे जिससे एल्डिहाइड भी बनेगा और कीटोन भी बनेगा। अब जो हम पढ़ने वाले हैं एल्डिहाइड ओनली, तो सबसे पहले लिखो एल्डिहाइड ओनली में लिखो यूजिंग रोजनमंड रिडक्शन। अब ये वैसे तो मुझे कायदे से नहीं पढ़ाना चाहिए था क्योंकि ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, बट आपको पढ़ा देते हैं यूजिंग रोजनमंड रिडक्शन। आइए पढ़ते हैं, किसका मोबाइल है ये, मैं लेके जाऊंगा इसको घर, चार्जर भी लेके जा रहा हूं। अलाउड नहीं होता ऐसे सामने में चार्ज करना। चलो यूजिंग रोजनमंड रिडक्शन, हाँ मैंने आपको कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन के समय 4 रिएजेंट बताए थे। एक तो बताया था H2 निकल प्लैटिनम पैलेडियम, दूसरा आपको बताया था लिंडलार्स कैटलिस्ट H2PD CaCO3, तीसरा आपको बताया था रोजनमंड कैटलिस्ट H2PD BaSO4। तो H2PD BaSO4 यहां रिलीज होगा, यहां रिएजेंट की तरह एक्ट करेगा H2PD BaSO4। और मैंने ऐसे याद भी कराया था कि जब रोज की बात हो तो क्या वो बाग बगीचे में होगा, बाग बगीचे से ऐसे याद कर लेना है। अब देखो एल्काइन के लिए क्या इस्तेमाल होता था, क्या ये सिस एल्कीन बनाता था, वो जब हम एल्काइन में डालते थे तो ये सिस एल्कीन बनाता था, केवल सोडियम लिक्विड अमोनिया ट्रांस एल्कीन बनाता, बाकी तो सब सिस बनाते थे, तो ये भी सिस बनाएगा। अब H ये हो गया रोजनमंड रिडक्शन, सिस एल्कीन बनाता था, बट अगर आप इस रोजनमंड रिडक्शन को RCOCl में दे दो, मैंने नोट लगवा के उस समय भी लिखवाया था, दोबारा बता रहा हूं, RCOCl में अगर आप रोजनमंड रिडक्शन लोगे H2PD BaSO4 रखोगे तो क्या बनेगा आपके सामने, देखो ध्यान से, ये यहां से निकलेगा और H ऐड कर देगा, तो एक H आप राइट में दीजिए, एक H आप लेफ्ट में दीजिए, तो जब आप लेफ्ट में दोगे तो क्या एल्डिहाइड बनेगा और राइट हैंड साइड में क्या बनेगा HCl बन गया। क्या लेफ्ट में आपके पास बन गया RCHO और राइट में क्या बन गया HCl।
उस समय भी मैंने नोट में बताया था कि रोजनमंड RCOCl को कन्वर्ट कर देगा, रिडक्शन होगा। यहां भी वही चीज कर रहे हैं आप। तो रोजनमंड रिडक्शन वन लाइनर रिएक्शन है कि अगर RCOCl के सामने दिखा तो इट विल मेक योर CHO में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, कहीं भी आपको दिख जाए तो आप देखोगे रोजनमंड रिडक्शन के लिए, ये देखो क्या ये वही रिएक्शन है। क्विनोलिन और सल्फर जो है इट इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट। तो ये क्या करेगा, यहां से Cl H2 है ना, तो एक H कहां दे देगा, कार्बोनिल को, और दूसरा H कहां दे देगा, Cl को। आपको याद होगा तो H2PdBaSO4, H2PdCaCO3, H2PD, H2Ni, H2 प्लैटिनम, क्या दोनों H और H ऐड करते थे, दोनों हाइड्रोजन ऐड करता था। तो एक H इसको, एक H इसको, तो आपके सामने एल्डिहाइड कीटोन का फॉर्मेशन हो गया। प्रीवियस रिएक्शन है, रिमाइंडर की तरह याद कर रखिए। ठीक है, मान लो आपके सामने ये इस तरह हो, तो क्या आपके सामने यहां पे आप दिख रहा है बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। RCOCl कैसा भी हो, क्या आपके सामने बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, और क्या बनेगा, HCl। सिमिलरली C2H5 COOH बनेगा, और क्या HCl बन जाएगा। तो देखो बोर्ड पे ध्यान से देखोगे तो कार्बोनिल पे एक H अटैक होगा, एक HCl पे, सिमिलरली एक कार्बोनिल पे एक HCl पे, दैट्स इट। तो रोजनमंड कैटलिस्ट बड़ी सिंपल है, इस तरह से आपके पास रिडक्शन कराता है। देखो ध्यान से, इसको हटाओ, यहां पे थे हम। तो RCOCl कभी भी होगा तो आपके सामने रिडक्शन कर देगा। अब होगा नाइट्राइल्स, दूसरा हम पढ़ने जा रहे हैं रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आफ्टर कोविड वाले जितने एग्जाम्स हुए हैं लगभग हर टाइम में आया है, जेई में भी, नीट में भी, पता नहीं क्यों बट आया है। पहले ये पूछा भी नहीं जाता था, पहले हम लोग पढ़ाना भी इसको नहीं समझते थे, बट अब चूंकि अब बार बार पूछा जा रहा है इसलिए पढ़ना है। तो रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, इसके आगे लिखेंगे, इसका नाम है स्टीफन रिडक्शन। स्टीफन रिडक्शन। आइए स्टीफन रिडक्शन की पहले बात करते हैं। तो रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल क्या होगा, नाइट्राइल क्या होता है, साइनाइड को ही नाइट्राइल बोलते हैं। एग्जांपल से करते हैं CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, क्या ये नाइट्राइल है, साइनाइड है, उसको नाइट्राइल बोलेंगे। अब इसको क्या करते हैं, ध्यान रखिएगा, स्टीफन रिडक्शन याद करने का यहीं पे ट्रिक बता देता हूं। स्टीफन रिडक्शन, स्टीफन किससे स्टार्ट हो रहा है, S से, तो इसका रिएजेंट भी बेटा S वाला ही होगा, SnCl2। पहला चीज याद करने का तरीका, S से है SnCl2। क्या इसमें H है, H है, तो इसमें H वाले दो कंपोनेंट होंगे, HCl और वाटर। ध्यान से देखिए, इसमें स्टीफन है तो S से स्टार्ट हो रहा है SnCl2, H वाले दो कंपोनेंट है, HCl भी और वाटर भी है। अच्छा, मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है कि अगर मेटल प्लस एसिड का रिएक्शन हो तो क्या H2 गैस निकलता है। क्या आपको नजर आ रहा है कि SnCl2 कैसे बना होगा, मेटल प्लस एसिड से ही तो बना होगा भाई। Sn मेटल है, टिन है, Sn मतलब टिन, टिन क्या है, मेटल। इसकी रिएक्शन जब एसिड से कराओगे तो क्या रिलीज होगा, H2। तो Sn प्लस HCl H2 गैस रिलीज करेगा, मेटल प्लस एसिड जब भी होगा H2 गैस रिलीज करेगा। अच्छा, तो जब H2 गैस रिलीज करेगा तो एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड NH। क्या रिडक्शन हो गया। स्टीफन का यही रिडक्शन होता है, और अभी अभी हमने हाइड्रोलिसिस पढ़ा है, इसका हाइड्रोलिसिस अभी अभी पढ़ा है। क्या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को H, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को OH मिलेगा, क्या उधर दोनों साइड OH चला जाएगा, OH चला जाएगा तो क्या कार्बोनिल बनेगा, उससे क्या जुड़ा हुआ है H, और राइट हैंड साइड में H जाएगा तो क्या अमोनिया बन जाएगा। तो दिस इज योर स्टीफन रिडक्शन। स्टीफन का ये वाला पार्ट तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये तो शॉर्ट ट्रिक ऑलरेडी जानते हैं, बस हमें ये ध्यान रखना है कि स्टीफन में क्या क्या यूज होगा। S से स्टार्ट हो रहा है SnCl2, H है तो दो कंपोनेंट आएगा HCl और वाटर। तो SnCl2 प्लस HCl क्या करता है, H ऐड करता है, वाटर क्या ऐड करता है, हाइड्रोलिसिस। स्टीफन रिएक्शन इज दैट सिंपल। मैकेनिज्म सिलेबस में नहीं है, इंटरमीडिएट सिलेबस में नहीं है, सीधा कैसे प्रोडक्ट बनेगा ये समझना है। जैसे मान लो आपको प्रोडक्ट के नाम पे ये दिया हो, केवल ये दिया है, देखना ध्यान से, स्टीफन में दो चीज है, SnCl2 HCl और वाटर। मान लो वाटर नहीं दिया है, वाटर नहीं दिया तो हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, हाइड्रोलिसिस नहीं होगा तो क्या होगा, केवल H2 ऐड होगा। क्या भाई, पहले स्टेप में तो H2 ऐड हो रहा है, तो H2 ऐड कर दो, क्या बन जाएगा, C2H5 CH डबल बॉन्ड NH। इसमें दिक्कत यही लोग करते हैं, इसी को एल्डिहाइड बना देंगे। भाई वाटर होता तब तो हाइड्रोलिसिस होता, वाटर है ही नहीं, हाइड्रोलिसिस होगा नहीं। यहां पे आओ, क्या यहां पे भी आपके सामने
CH डबल बॉन्ड NH बनेगा सबसे पहले वाले में, C ट्रिपल बॉन्ड N को क्या CH डबल बॉन्ड NH कर दोगे, HH ऐड हो जाएगा। हाइड्रोलिसिस है तो क्या यहां पे ये टूट जाएगा, हाइड्रोलिसिस है तो आपके सामने ये टूट जाएगा और किसमें बन जाएगा, अमोनिया। सिंपल। SnCl2 प्लस HCl का काम इतना है, मेटल प्लस एसिड से ये प्रोडक्ट बन रहा है, तो जब ये बनेगा तो क्या बेटा H2 गैस इवॉल्व हो रहा होगा, और H2 गैस जो इवॉल्व होता है वो जुड़ता है, इसका काम इतना है H2 गैस इवॉल्व कराना। ठीक है, तो ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होना। अब इसको फटाफट से लिख लीजिए आप, कहां से लिखना है, हो गया, थैंक यू।